Hello student, now this is the second part of your chapter 7, fire, friend or foe means क्या फायर हमारा फ्रेंड है या हमारा एनिमी है। तो जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि फायर जो है अगर उसको हम कंट्रोल से यूज़ करें, अगर हम उसको कंट्रोल में रखें तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है तो हमारे लिए नुकसानदायक, दैट इज़ हार्मफुल भी हो सकता है। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ द chapter, the continue. For instance, we use it to cook our food, warm our homes in winter and go generate electricity. और इस तरीके से हम क्या करते हैं, फायर का यूज़ करते हैं अपने खानों को बनाने में, घरों को गर्म रखने में सर्दियों के समय में एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरे तरीके से इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। और अगर फायर हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। हर साल बहुत सारे घर और बहुत सारे दुकान जो शॉप्स होते हैं वो फायर के द्वारा ही जल जाते हैं या उनको बहुत नुकसान होता है। Vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. बहुत बड़े बड़े जो फॉरेस्ट के एरिया होते हैं वो भी खराब आग से जल के ख़राब हो जाते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं अप्रॉक्स हंड्रेड्स से भी ज़्यादा वो लोग इसके वजह से अपने जान दे देते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, और जस्ट 3 चीज़ें हैं जो फायर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी हैं। देयर आर 3 मेन वे इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट, इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड टू बर्निंग इज टेकन अवे। और वो 3 चीज़ें हैं जिससे हम आग को ज़्यादा जलने से बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल, हमें फ्यूल को उससे दूर रखना चाहिए जिससे कि उसका जो फ्लेम है वो ज़्यादा न जले। दूसरा, if the fire has no fuel to feed on, no burning can take place. अगर कोई फ्यूल नहीं होगा तो कोई भी फायर वहाँ पे जल नहीं सकता। We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. अगर किसी जगह पे आग लगी हुई हो और अगर हम उसके फ्यूल को मतलब जलने की कंडीशन को ख़त्म कर दें तो जो फायर है वो ज़्यादा देर तक नहीं जल सकती। The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. और दूसरी जो चीज़ है कि अगर हम फायर तक किसी भी तरीके से ऑक्सीजन को पहुंचने से रोक दें तब भी जो फायर है वो नहीं जलेगी। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं तो फायर जलना बंद हो जाता है। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ शैक। जो छोटे एरिया में जो आग जलते हैं उनको हम ब्लैंकेट से अगर और सैक से अगर डंप कर दें, उसको ढक देते हैं तो वो जो है वो जल्दी से बुझ जाती है। दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। और उससे क्या होता है कि जो जलने वाला एरिया होता है वहाँ तक ऑक्सीजन प्रॉपर पहुँच नहीं पाता है और वो फिर जलना बंद कर देता है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। कुछ जगहों पे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं जिससे कि आग को कंट्रोल किया जा सके या आग को बुझाया जा सके। इट डज़ नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। और उसमें ऑक्सीजन को ही रोका जाता है उस बर्निंग मटेरियल तक पहुंचने के लिए। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ फायर इज़ टू रिमूव द हीट। तीसरा जो तरीका है उसमें ये है कि अगर हम फायर को जलने न दें तो उससे उसकी जगह पे हीट न जाने दें। If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stop burning. और अगर जो टेम्परेचर है वो बर्निंग पॉइंट से जलने के पॉइंट से डाउन हो जाए, नीचे आ जाए, तो जो फ्यूल है वो जलना बंद कर देगा। You blow on burning matchstick or a candle to put it out. आप इस जो मैचस्टिक जलती है या जो कैंडल जल रही है उससे जलने से आप रोक सकते हैं। In doing so, you remove the hot air around the flame. अगर आप उसके हॉट एयर को भी जो फ्लेम के आसपास होता है रोक देते हैं तब भी उसका टेम्परेचर
फ्लैश पॉइंट से नीचे आ जाता है एंड द कैंडल गोज़ आउट, और जिससे कि जो कैंडल होती है वो बुझ जाती है। सम टाइम वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर, कभी कभी पानी भी वाटर के ऊपर डाला जाता है। इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर, और वो क्या करता है कि जो फ्यूल का जो हीट होता है वो और उसके टेम्परेचर को कम कर देता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जो हम वाटर के ब्लैंकेट को यूज़ करते हैं फायर के ऊपर डालते हैं, तो वो क्या करता है कि जो ऑक्सीजन वहाँ तक जा रही होती है उसको रोक देता है एंड द फायर इज़ एक्सटिंग्विश्ड, और फिर फायर जो है वो बुझ जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर, कुछ कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत बड़ी आग होती है वो फायर वाटर से भी बुझती नहीं है। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, अगर हम ऑयल फायर पे वाटर डालते हैं द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न, और ऑयल क्या होता है कि वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है और फिर वो जलता ही रहता है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, और ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है क्योंकि वाटर जो है अब आग को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लगता है। कैरी द बर्निंग ऑयल विद इट्स स्प्रेडिंग द फायर, और उससे आग कई जगह तक फैल सकती है या दूर तक फैल सकती है। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस, और अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंस में आग लग गई हो तो वाटर उस पर नहीं डालना चाहिए। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिकवर एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड, जिससे कि जो पर्सन पानी डाल रहा है इलेक्ट्रिक अप्लायंस पे उसे शॉक लग सकता है और वो मर भी सकता है। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर, और अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में आग लग गई हो तो सबसे अच्छा है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करना, जिससे कि आग जल्दी बुझ जाती है। वी स्प्रेड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स, हम लगभग मिलियंस ऑफ रुपीज़ हर साल खर्च करते हैं आग पर काबू पाने के लिए। And we spend more trying to find new ways to preventing fires from happening and gathering out of control, और बहुत हम रिसर्च पे भी पैसे खर्च करें कि कैसे हम फायर को जलने से रोक सकें और उस पर हम कंट्रोल कर सकें। ऑन द होल, और सब में वी हैव लर्न rather well to control fire and put it good use in our everyday life, और हम सीखते हैं कि कैसे फायर को कंट्रोल करें और अपने एवरीडे लाइफ में उसको यूज़फुल बनाए रखें। लॉन्ग अगो, बहुत साल पहले, देयर वर नो फायरमैन, कोई भी फायरमैन नहीं होता था। व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर, और जैसे ही कहीं पे आग लगती थी तो सभी लोग क्या होते थे, फायर फाइटर के रूप में कन्वर्ट हो जाते थे, मतलब सब लोग मिल के आग बुझाने लगते थे। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड, जैसा कि यहाँ आपकी बुक में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कैसे वो पीपल जो है वो एक चेन के रूप में बन जाते हैं, और जो वाटर का पॉट है, बकेट हुआ या फिर पॉट जो है, उसको लोग भर भर के एक दूसरे के हेल्प से आग पर फेंकने लगते थे। तो यहाँ पे क्या होता था कि सभी जो लोग थे वो ह्यूमन चेन के रूप में कन्वर्ट हो जाते थे और बकेट्स ऑफ वाटर क्विक वो पास करते थे और उस आग के फ्लेम पे डालते थे। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk। अब चूँकि इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग्स बन रहे हैं और अब रूल्स भी ये आ गया है कि जो बिल्डिंग्स हैं उनके बीच में थोड़ा स्पेस रखी जाए जिससे कि जो आग का फैलना है वो कम हो जाए। एवरी न्यू बिल्डिंग्स स्पेशली अ पब्लिक प्लेस, और जो भी नई बिल्डिंग्स बन रही है यहाँ तक कि वो पब्लिक प्लेस पे मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ द फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, कि उन्हें फायर रोकने के जो भी नॉर्म्स हैं वो उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट्स, ग्रुप ऑफ द फायर फाइटिंग वो स्पेशल इक्विपमेंट के साथ वर्क करेंगे, नोन एज फायर ब्रिगेड्स, और उन्हें क्या जाना जाता है, फायर ब्रिगेड के नाम से। आर देयर टू पुट आउट फायर्स, और वो फायर को जलने से रोकते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली
ट्रेन पीपल, फायर फाइटर्स जो होते हैं बहुत ही ट्रेंड लोग होते हैं. दे पोजेस मैनी स्किल्स, उन्हें बहुत सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं. दे कट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल. वो उन्हें बहुत चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई को तुरंत कट करना, जो डेंजरस वॉल्स हैं उनको नीचे गिराना, वाटर स्प्रे करना और भी चीज़ें जिससे कि आग को कंट्रोल किया जा सके. दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, उन्हें फर्स्ट एड करने के लिए भी सिखाया जाता है. एंड दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स ऑफ द स्मोक्स, और वो उन लोगों के भी उपचार या उन लोगों के भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो जल चुके हों या धुएं से उनकी ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम हो गई हो. द रिकवरी ऑफ फायर, फायर से जो रिकवरी की जाती है, एंड इट्स यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कॉप विद अ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल मोड ऑफ लाइफ. और इस तरीके से जो इन लोगों ने फायर का अच्छे से यूज़ करना सीखा, उससे जो इनकी लाइफ थी लोगों की वो एक जगह सेट होना शुरू हुई. फायर से स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जो आग है उसको वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे पूजा जाता है, उसके लिए प्रेयर होते हैं. फायर इज़ इंडीड अ फ्रेंड, फायर जो है वो वास्तव में एक फ्रेंड है. बट एज वी नो, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं, इट कैन बी अ डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल. और वो एक बहुत बड़ा एनिमी, हमारा शत्रु भी बन सकता है अगर वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है. तो सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. थैंक यू.